हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे एक स्पेशल ऑर्गेनेल के बारे में। देखिए, स्पेशल ऑर्गेनेल क्या है। मान लीजिए एक सेल है, सेल में बीच में क्या है, न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस से ईआर निकला है। ईआर के अलावा यहाँ पर एक गोल्गी है एंड लाइसोजोम है, पेरोक्सिसोम है और राइबोसोम है। देखिए, राइबोसोम क्या है, राइबोसोम साइटोसोल में भी है, राइबोसोम भी ईआर के मेम्ब्रेन के ऊपर ही है। मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी राइबोसोम है और साइटोसोल में भी राइबोसोम है। देखिए, जो राइबोसोम साइटोसोल में है इसको बोलेंगे साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम, एंड जो राइबोसोम ईआर के ऊपर है उसको बोलेंगे मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम। मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम क्यों बोलेंगे, क्योंकि वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन को बाउंड करके रखा है, इसलिए इस राइबोसोम को बोलेंगे मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम। और जो साइटोसोल में है इसको बोलेंगे हम साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम। अभी हम आ जाइए व्हाट स्पेशल ऑर्गेनेल क्या है। देखिए, दो स्पेशल ऑर्गेनेल है एंड उनको बोलते हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल आप सोचिए वैक्यूल है, लेट सपोज इट इज ए वैक्यूल। तो वैक्यूल में क्या है, वो उसके एक ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लेकिन मतलब ऐसे कुछ है ऑर्गेनेल। फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन होता है, मतलब बाहर वाले को बोल देंगे आउटर मेम्ब्रेन और अंदर वाले को बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन। सो दैट मीन्स दो मेम्ब्रेन होता है। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। एंड माइटोकॉन्ड्रिया को छोड़कर और कौन है, क्लोरोप्लास्ट को भी हम बोलेंगे डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, बिकॉज क्लोरोप्लास्ट के भी दो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। और किसमें है, न्यूक्लियस। ये वाला न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस एक्चुअली दो मेम्ब्रेन होता है, मतलब इसमें बाहर है के अंदर है के, बाहर को बोलेंगे आउटर मेम्ब्रेन, अंदर को बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन। तो हम अभी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल के बारे में बात करेंगे। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कौन है, ये तीन को छोड़ के, मतलब कौन है, ईआर, गोल्गी, पेरोक्सिसोम, राइबोसोम और कौन है, लाइसोसोम, और जो भी है, मतलब इस तीन को छोड़ के उनको बोलेंगे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, क्योंकि उनके बाहर एक ही मेम्ब्रेन है। और माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस को बोलेंगे हम डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, क्योंकि उसके बाहर दो मेम्ब्रेन है। तो अभी आ जाइए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ये माइटोकॉन्ड्रिया, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया एक प्लूरल टर्म, मतलब एक माइटोकॉन्ड्रिया जब होगा तो उसको माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बोला जाएगा, उसको बोलेंगे हम माइटोकॉन्ड्रियन। मतलब माइटोकॉन्ड्रियन है सिंगुलर। तो मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको बोलेंगे हम माइटोकॉन्ड्रिया। दैट मीन्स एक से ज़्यादा जो है उसको बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया प्लूरल। अगर एक ही, मतलब इस वाला को अगर बोलेंगे, ये इस वाले को, मतलब एक को ही बोलेंगे तो इसको बोलेंगे हम माइटोकॉन्ड्रियन और सिंगुलर। तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया का एक्चुअली एक साइंटिस्ट थे बेंडा, इन 1898 में वो कॉइन किए थे टर्म माइटोकॉन्ड्रिया। तो मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का नाम ही कौन दिए थे, बेंडा दिए थे। कब दिए थे, 1898।
और माइटोकॉन्ड्रिया को समटाइम्स हम डिफरेंट नाम से बुलाते हैं। फॉर एग्जांपल कोन्ड्रीजोम भी बोलेंगे, और समटाइम्स हम पाराबासल बॉडीज बोलते हैं, और समटाइम्स प्लाज्मोजोम भी हम बोलते हैं। तो मतलब कोन्ड्रीजम, पाराबासल बॉडीज, प्लाज्मोजोम, ये सब क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का डिफरेंट नाम है। आप किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम हम माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का शेप अगर बोलिएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया का शेप क्या है, सॉसेज जैसे है। सॉसेज, और उसको बोलते हैं सिलिंड्रिकल शेप। सॉसेज क्या होता है, आप जानते होंगे, आप खाए होंगे, एक मीट का ऐसा होता है स्टफ्ड वाला, तो सॉसेज बोलते हैं। तो ये सॉसेज जैसा ही वो माइटोकॉन्ड्रिया दिखता है, देखिए, और सिलिंड्रिकल शेप वो दिखता है। अगर हम चलेंगे, अगर नंबर से पहले हम अगर लेंथ देख लेंगे, मतलब ये वाला को इससे यहाँ पर, इसको बोलेंगे हम लेंथ, और यहाँ से यहाँ तक इसको बोलेंगे हम डायामीटर। देखिए डायामीटर अगर देखेंगे, डायामीटर क्या है, 0.2 से 1 माइक्रोमीटर। तो माइक्रोमीटर क्या होता है, 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। सो 0.2 से 1 माइक्रोमीटर है क्या है, डायमीटर। अगर लेंथ की बात किया जाए तो लेंथ है उसका 1 से तो इसका है 1 से 4.1 माइक्रोमीटर। तो ये हो गया उसका लेंथ, और उसका हो गया डेप्थ। तो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पर दिखाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया सभी सेल पर दिखाया जाता है एक्सेप्ट प्रोकारियोट एंड मैच्योर आरबीसी। तो मतलब प्रोकैरियोट में तो ऑब्वियसली कुछ नहीं, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, लेकिन यूकैरियोट अगर आएंगे तो यूकैरियोट में मैच्योर आरबीसी में हम माइटोकॉन्ड्रिया नहीं देखते हैं। मतलब मैच्योर आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। और ये नीट में बहुत बार पढ़ा है कि कौन सा ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं है, तो ये सॉरी कौन सा ऑर्गेनेल मैच्योर आरबीसी में नहीं है, तो आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया के बहुत सारे भी नहीं है, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी एक है जो आरबीसी में नहीं होता है। अगर नंबर की बात किया जाए कि कौन सा कितना नंबर होता है, देखिए नंबर वेरी करता है, मतलब उनका काम के हिसाब से, किस सेल है, किस सेल के हिसाब से वो डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल एक algae है माइक्रोस्टेरियाज, ये क्या है, एक algae है। तो इसमें एक ही होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एक ही होता है। लेकिन अगर ह्यूमन की बात किया जाए, ह्यूमन के अगर लीवर सेल की बात किया जाए, लीवर में कितना है, लीवर में नियरली 500 माइटोकॉन्ड्रिया है। अगर किडनी की बात किया जाए तो किडनी में 500 से 1000 होता है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। तो मतलब नंबर वेरी ही होता है, डिफरेंट सेल में डिफरेंट होता है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को मोस्ट इम्पोर्टेंटली याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को ऑल्सो बोलते हैं हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। तो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल हम क्यों बोलते हैं, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में देखिए ये वाला स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं डीएनए। तो मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में एक डीएनए होता है, मतलब और किसी ऑर्गेनेल में ऐसे डीएनए नहीं है। फॉर एग्जांपल ईआर में डीएनए नहीं है, गोल्गी में डीएनए नहीं है, लाइसोसोम में डीएनए नहीं है। तो डीएनए कहाँ पर है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और डीएनए के साथ सम राइबोसोम भी होता है, ये हो गया राइबोसोम। ये कौन सा राइबोसोम है, वो हो गया साइटोप्लाज्मिक
राइबोसोम। मैंने बोला था पिछले बारे में कि राइबोसोम दो टाइप का होता है, एक होता है मेम्ब्रेन बाउंड, एक होता है साइटोप्लाज्मिक। मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम किसको बोलेंगे? जो राइबोसोम जो ईआर के ऊपर ही रहता है उसको बोलेंगे हम मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम, और जो राइबोसोम साइटोप्लाज्म में रहता है उसको बोलेंगे हम साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम। और इस राइबोसोम को हम बोलेंगे 70S राइबोसोम। देखिए राइबोसोम दो टाइप का होता है राइबोसोम, एक होता है 80S, एक होता है 70S। 80S कहाँ पर दिखा जाता है? देखिए एक हो गया न्यूक्लियस, सॉरी एक हो गया सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, और न्यूक्लियस से क्या निकला है? ईआर। ईआर के रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या है? राइबोसोम भी, और उस राइबोसोम को हम क्या बोलेंगे? मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम। लेकिन और उस राइबोसोम क्या होता है? उस राइबोसोम होता है 80S। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है उस राइबोसोम को हम बोलेंगे 70S। और डिफरेंस क्या है? वो जो 70S होता है ये थोड़ा छोटा होता है 80S से। मतलब 80S जो है जो मेम्ब्रेन के साथ लगा हुआ है ये वाला, तो ये क्या है? ये मतलब थोड़ा बड़ा है, लेकिन वो 70S जो है वो है छोटा है। और न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है वो डीएनए ऐसे होता है। तो मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है उसको बोलेंगे हम लीनियर, लीनियर मतलब सीधा, एंड डबल स्टैंडर्ड, मतलब दो स्टैंडर्ड हो गया, ए एक स्टैंडर्ड एंड अदर स्टैंड ए हो गया, मतलब दो स्टैंड हो गया, लीनियर हो गया, तो लीनियर डबल स्टैंड। लेकिन ए वाला डीएनए देखिए ये लीनियर नहीं है, ये क्या है? सर्कल जैसे है, और डबल में स्टैंड है, एक स्टैंड एक हो गया, एक स्टैंड एक हो गया, तो उसको हम बोलेंगे क्या? सर्कुलर डीएनए। सर्कुलर क्यों बोलेंगे? क्योंकि वो सर्कुलर है। और डीएनए क्यों बोलेंगे? तो इसलिए डीएनए और एक डबल स्टैंडर्ड भी है। और उसका नंबर अगर पूछेंगे याद रखना सिंगल है, मतलब एक ही डीएनए होता है, लेकिन वो सर्कुलर होता है। लेकिन न्यूक्लियस में जो होता है वो होता है लीनियर। और क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए है राइबोसोम में, तो वो क्या कर लेगा? वो प्रोटीन फॉर्मेशन कर देगा। तो जब प्रोटीन फॉर्मेशन कर देगा तो मतलब ये सेल के अंदर देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो क्या करेगा? वो प्रोटीन फॉर्मेशन करेगा। प्रोटीन फॉर्मेशन करके कहाँ किसको भेजेगा? लाइसोसोम को भेजेगा, पेरोक्सिसोम को भेजेगा, वैक्यूल को भेजेगा। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया को ज़्यादातर नहीं भेजता है। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया खुद का जो प्रोटीन है वो खुद ही कर लेता है, मतलब वो डिपेंडेंट नहीं होता है। तो इसलिए हम बोलेंगे सेमी ऑटोनोमस। लेकिन वो सेमी मतलब क्या है? नॉट फुल्ली, मतलब फुल्ली ऑटोनोमस नहीं है। फुल्ली ऑटोनोमस मीन्स इंडिपेंडेंट, फुल्ली इंडिपेंडेंट नहीं। क्योंकि वो ये तो बना देगा, मतलब प्रोटीन तो बना लेगा, लेकिन और मतलब अदर भी कुछ मॉलिक्यूल है जो वो नहीं कर पाता है, तो वो उसके लिए वो डिपेंड करता है डिफरेंट ऑर्गेनेल के ऊपर। तो इसलिए उसको हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल बोलते हैं। तो अभी चलिए अगर डिवीजन की बात किया जाए, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया कैसे डिवीजन करता है, मतलब एक माइटोकॉन्ड्रिया से दो माइटोकॉन्ड्रिया कैसे होता है? वो होता है बाइनरी फिशन के थ्रू। मतलब बाइनरी फिशन क्या है? दो एग्जैक्टली सेम जैसे कॉपी जैसा हो जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे बाइनरी फिजन। तो माइटोकॉन्ड्रिया बाइनरी फिजन के थ्रू डिवीजन करता है। तो अभी आ जाइए स्ट्रक्चर को, क्या स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का? देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, मतलब दो लेयर हो गया। जो बाहर लेयर है उसको हम बोलेंगे आउटर मेम्ब्रेन, जो इनर वाला है हो गया उसको हम बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन। दो मेम्ब्रेन हो गया। देखिए आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। देखिए आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ हो गया, मतलब सीधा हो गया, लेकिन इनर मेम्ब्रेन में एक इनफोल्डिंग हो गया। इनफोल्डिंग मतलब अंदर चला गया,
ऐसे ही चला गया, मतलब सीधा नहीं है। तो इस इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर मतलब जो स्ट्रक्चर अंदर को चला गया है उसको हम बोलेंगे क्रिस्टा। देखिए क्रिस्टा क्या है, सिंगुलर टर्म है, मतलब बहुत सारा हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे क्रिस्टी। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया में ए एक क्रिस्टा हो गया, ए एक क्रिस्टा हो गया, ए एक क्रिस्टा हो गया, जो अंदर चला गया उसको हम बोलेंगे क्रिस्टा। तो क्रिस्टा का काम क्या है? क्रिस्टा का काम है सरफेस एरिया को बढ़ा देना। सरफेस एरिया को बढ़ा देना। सरफेस एरिया क्या है? तो देखिए ये वाला इनर मेम्ब्रेन हो गया, ये वाला अगर जैसे स्मूथ मतलब बाहर वाला जैसा है वो अगर ऐसा चला जाता तो मतलब कितना डिस्टेंस जाता, इतना ही डिस्टेंस, लेकिन वो अंदर चला गया। देखिए ए वाला ए वाला ए वाला मतलब 3 टाइम्स ज़्यादा अंदर चला गया, मतलब ज़्यादा सरफेस उसका हो गया है। तो इसलिए हम बोलेंगे क्रिस्टा का क्या, सरफेस एरिया को वो बढ़ा देता है। तो एक हो गया आउटर मेम्ब्रेन, एक हो गया इनर मेम्ब्रेन। देखिए आउटर और इनर के मेम्ब्रेन एक स्पेस है, तो इस स्पेस को हम क्या बोलेंगे? पेरीप्लाज्मिक स्पेसेस और पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेसेस। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, so that means the space between outer membrane और inner membrane, ये वाला स्पेस जो है मतलब आउटर और इनर के अंदर वाला जो है उसको हम बोलेंगे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। और ये जो अंदर वाला जो है, ये बीच में जो ये बीच पार्ट का है जो है, तो अंदर वाला को हम बोलेंगे मैट्रिक्स। ओके, फिर से बता दे रहा हूँ, ये हो गया आउटर लेयर, ये हो गया इनर लेयर। इनर लेयर जो अंदर चला गया उसको हम बोलेंगे क्रिस्टा, और उसके अंदर मतलब अंदर के पार्ट टोटल को हम बोलेंगे मैट्रिक्स। और बीच पार्ट मतलब आउटर इनर के अंदर बीच में जो स्पेस है उसको हम बोलेंगे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेसेस। और क्या है? देखिए आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन में डिफरेंट एंजाइम होता है, मतलब आउटर मेम्ब्रेन में सब एंजाइम है उनका काम है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन में और इनर मेम्ब्रेन के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है, और इस इंपॉर्टेंट एंजाइम के बारे में हम थोड़ा जानते हैं। कौन सा इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंटली रेस्पिरेटरी एंजाइम होता है, रेस्पिरेटरी एंजाइम। ये जो रेस्पिरेटरी एंजाइम क्या हो गया? तो रेस्पिरेटरी एंजाइम सिंपली एटीपी फॉर्मेशन करता है। एटीपी फॉर्मेशन मतलब क्या हो गया? एनर्जी। क्योंकि वो एनर्जी फॉर्मेशन करता है तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम इसलिए भी हम बोलते हैं हम पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि वो पावर फॉर्मेशन करता है, तो एनर्जी फॉर्मेशन करता है। तो ये मेम्ब्रेन के ऊपर जो काला काला वो दिख रहा है, ये क्या हो गया आपका? रेस्पिरेटरी एंजाइम, और वो एटीपी फॉर्मेशन करता है। एटीपी कैसे फॉर्मेशन करता है? बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। तो कार्बोहाइड्रेट फैट का ऑक्सीडेशन मतलब क्या हो गया? देखिए एक ग्लूकोज से क्या हो गया? पायरुवेट, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस। हमेशा याद रखना ग्लाइकोलिसिस कहाँ पर होता है? साइटोप्लाज्म पर। तो नाउ पायरुवेट अभी क्या करेगा? क्रेब्स साइकिल करेगा। तो जो क्रेब्स साइकिल करेगा वो कहाँ पर होगा? मैट्रिक्स के अंदर। मतलब ये पायरुवेट अभी वो मैट्रिक्स के अंदर चला जाएगा। मतलब एक सेल अगर हो गया तो ये न्यूक्लियस है, ये डिफरेंट ऑर्गेनेल है, ये ईयर हो गया, ये गोल्गी हो गया, फॉर एग्जांपल ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, और इनसाइड पार्ट को हम बोलेंगे हम मैट्रिक्स। तो ये ग्लाइकोलिसिस बाहर हो गया, ग्लूकोज से पायरुवेट हो गया, पायरुवेट अभी कहाँ पर जाएगा? क्रेब्स मतलब मैट्रिक्स पर जाएगा,
और मैट्रिक्स के जाने के बाद ही वो क्रेब्स साइकिल करेगा। और हमेशा याद रखना क्रेब्स साइकिल कहाँ पर होगा, मैट्रिक्स पर, लेकिन ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म पर होता है। तो जब भी क्रेब्स साइकिल होगा तो क्रेब्स साइकिल में क्या होगा, तो ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट मतलब देखिए वो ग्लूकोज स्टार्टिंग हुआ था, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होकर इसे हुआ है, तो मतलब ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो वो अगर होगा तो वो क्या करेगा, एटीपी फॉर्मेशन होगा। एटीपी फॉर्मेशन का कहाँ पर होगा, इनर सरफेस पे, जो ये जो है कौन है, रेस्पिरेटरी एंजाइम, और वही एटीपी फॉर्मेशन करता है। तो हमेशा एटीपी फॉर्मेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और इसीलिए हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। और एक ये तो हो गया कार्बोहाइड्रेट। फैट क्या है, एक हो गया बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन क्या हो गया, बीटा ऑक्सीडेशन मीन्स तो ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, फैट को इसे ऑक्सीडाइज हो करके भी एटीपी फॉर्मेशन होता है। तो मतलब वही सेम, मतलब सेम रेस्पिरेटरी एंजाइम, सेम कार्बोहाइड्रेट और फैट की ऑक्सीडेशन के थ्रू एटीपी फॉर्मेशन करता है। तो ये हो गया उसका एटीपी फॉर्मेशन पावर और एटीपी जनरेशन पावर। देखिए अगर स्ट्रक्चर को हम अगर अच्छे से देखेंगे, देखिए इस वाला में देखिए, इस स्ट्रक्चर को मैं अगर जूम करूंगा तो ये कैसे दिखेगा, ये वाला ऐसे दिखेगा। ये वाला इसमें के देखिए ये क्या है, रेस्पिरेटरी एंजाइम है जो ग्रीन ग्रीन कलर, तो ग्रीन कलर के अलावा एक येलो कलर स्ट्रक्चर भी होगा। येलो कलर स्ट्रक्चर को हम अगर देखेंगे, जूम करेंगे तो ऐसे दिखेगा, उसको हम बोलेंगे ऑक्सीजोम। ऑक्सीजोम क्या है, देखिए रेस्पिरेटरी एंजाइम बहुत है, मतलब 5-6 रेस्पिरेटरी एंजाइम है। एक रेस्पिरेटरी एंजाइम क्या है, ऑक्सीजोम। तो ऑक्सीजोम को क्या बोलेंगे हम, F0 F1 पार्टिकल, F0 F1 पार्टिकल, और इसको भी हम बोलेंगे एलिमेंटरी पार्टिकल, एलिमेंटरी पार्टिकल, और उसको ऑक्सीजन बोलेंगे। तो ऑक्सीजन का काम क्या है, देखिए डिफरेंट रेस्पिरेटरी एंजाइम, ये जो ग्रीन वाला, तो ये सिर्फ हेल्प करते हैं, लेकिन एक्चुअली एटीपी कौन फॉर्म करेगा, एटीपी फॉर्मेशन कौन करेगा, ऑक्सीजन करेगा। ये वाला स्ट्रक्चर, इसमें क्या है, दो स्ट्रक्चर हो गया, एक हो गया F0 जो बेस में जो स्टॉक है, एक हो गया हेड पार्ट जो गोल पार्ट है, उसको हम बोलेंगे F1। तो इसलिए हम बोलेंगे इसको F1 F0 F1 पार्टिकल, और उसको हम बोलेंगे एलिमेंटरी पार्टिकल। और क्योंकि वो स्टॉक है, देखिए एक स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो स्टॉक क्योंकि है उसको हम बोलेंगे ऑल्सो स्टॉक्ड पार्टिकल। ओके, उनका काम क्या है, एटीपी फॉर्मेशन करेगा। तो अगर बोलेंगे, आपको पूछेंगे कि सेल में कौन सी ऑर्गेनेल एटीपी फॉर्मेशन करेगा, तो बोलेंगे आप माइटोकॉन्ड्रिया। अगर हम बोलेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में कौन से पार्ट करता है, तो होगा रेस्पिरेटरी एंजाइम। अगर फिर पूछा जाएगा कि रेस्पिरेटरी एंजाइम में कौन सा ऐसा एंजाइम है, तो होगा आपका ऑक्सीजन। देखिए एक एंजाइम है एटीपी सिंथेज, उसका काम क्या है, एटीपी फॉर्मेशन करना, और ऑक्सीजन का भी काम है एटीपी फॉर्मेशन करना। तो मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन है, वो किसके साथ काम, किसके जैसा काम करता है, एटीपी सिंथेज जैसा। तो इसलिए भी वो नीट एग्जाम में बहुत बार आया है कि व्हिच एंजाइम रिजेम्बल्स द ऑक्सीजन, मतलब कौन सा एंजाइम ऑक्सीजन जैसा काम करता है, आंसर होगा एटीपी सिंथेज। और उसको घुमा के ही पूछ सकता है कि एटीपी सिंथेज जैसा कौन सा ऐसा है स्ट्रक्चर जो एटीपी सिंथेज जैसा काम करता है, वो होगा ऑक्सीजन, जो कि एटीपी फॉर्मेशन करेगा। तो ये सब हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर। अभी चलेंगे हम प्लास्टिड के पास। देखिए प्लास्टिड क्या है,
अभी आ जाइए हम प्लास्टिड के पास। प्लास्टिड अगर टर्म कॉइन किए थे अगर बोलेंगे तो बोलेंगे हेक्केल। इन 1866 में हेक्केल ने प्लास्टिड को डिस्कवर किए थे और कॉइन द टर्म, मतलब प्लास्टिड जो टर्म था उसको वो कॉइन किए थे। और माइक्रोस्कोप में अगर देखेंगे तो प्लास्टिड इजीली देखा जाएगा, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया इजीली नहीं दिखता है, मतलब थोड़ा हायर मैग्निफिकेशन में उसका देखना पड़ता है, लेकिन प्लास्टिड जो है वो आराम से दिख जाता है। और अगर प्लास्टिड की बात करेंगे, प्लास्टिड भी बोलते हैं उसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल क्यों सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल बोलते हैं? सेम लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि उसके अंदर एक डीएनए और उसको हम बोलेंगे सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और सिंगली होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सर्कुलर मतलब देखिए सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर भी एक डीएनए मतलब 46 डीएनए होता है, तो वो 46 डीएनए में वो जो डीएनए है वो क्या है? लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। लेकिन जो प्लास्टिड में जो होता है उसको हम बोलेंगे सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, वो लीनियर नहीं, गोल जैसा है। और उसके बाद साथ राइबोसोम भी है, वो राइबोसोम को हम क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम। देखिए राइबोसोम दो तरफ का होता है। अगर सेल के बारे में बोलिएगा तो सेल में न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के बाद न्यूक्लियस से क्या निकला है? ईआर निकला है। ईआर में जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके बाहर भी क्या है? राइबोसोम है। और साइटोप्लाज्म में भी राइबोसोम है। जो राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को लगा के रखा है उसको हम बोलेंगे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, सॉरी मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम। और ये वाला जो साइटोप्लाज्म है उसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम। उसको हम मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम क्यों बोलेंगे? क्योंकि ईआर के मेम्ब्रेन के साथ बाउंड करके रखा है। अभी उसको प्लास्टिड में देखिए ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलेंगे? 70s। साइटोप्लाज्मिक जो है वो 70s होता है, इधर भी 70s होता है, लेकिन जो मेम्ब्रेन बाउंड के साथ जो है वो 80s करता है। तो मतलब क्योंकि प्लास्टिड के अंदर और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्योंकि डीएनए राइबोसोम भी है, तो मतलब वो ये खुद का जो प्रोटीन है वो खुद प्रोड्यूस कर सकता है। तो मतलब प्रोटीन के लिए वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए उसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल बोलते हैं। सेमी मतलब नॉट फुल्ली, मतलब फुल्ली ऑटोनोमस मतलब फुल्ली इंडिपेंडेंट नहीं। क्यों? क्योंकि प्रोटीन तो बना लेगा, लेकिन और कुछ है, मतलब कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, और भी जब बहुत सारा कुछ है वो खुद नहीं कर सकता, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए कुछ के लिए डिपेंड करता है, कुछ के लिए खुद कर लेता है अपने आप, तो इसलिए सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल उसको भी बोलते हैं। देखिए अगर प्लास्टिड के अंदर डिफरेंट पिगमेंट होता है। पिगमेंट्स का काम क्या है? वो डिफरेंट कलर देगा। तो एक कलर के हिसाब से प्लास्टिड डिवाइड हुआ है। क्या हुआ है? फर्स्ट हुआ है क्लोरोप्लास्ट, सेकेंड हुआ है क्रोमोप्लास्ट, थर्ड जो हुआ है उसको हम बोलेंगे ल्यूकोप्लास्ट। तो मतलब कलर के हिसाब से प्लास्टिड को डिवाइड किया गया है तीन के, मतलब क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होगा? क्लोरो मीन्स ग्रीन, मतलब वो क्या देगा? वो ग्रीन कलर देगा प्लांट को। क्रोमो जो है वो कलर्ड मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ कलर, एक्सेप्ट मतलब ग्रीन के अलावा जो है, मतलब फॉर एग्जांपल रेड हो गया
येलो हो गया, कुछ भी हो गया, तो ये सब क्या कौन देगा? क्लोरोप्लास्ट देगा। ल्यूकोप्लास्ट क्या है? वो कलरलेस होता है। कलरलेस मतलब वो कुछ भी नहीं देता है, मतलब कलर नहीं देता है। तो कलर के हिसाब से प्लास्टिड इसे 3 में डिवाइड हुए। तो अभी हम आ जाइएगा फास्ट पार्ट को, और फास्ट को जो उसको बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर दिखाता है? हमेशा याद रखना, मेजोफिल सेल पर। मेजोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट दिख जाता है। अगर शेप की बात किया जाए, मतलब शेप कौन सा है? शेप लेंस शेप और ओवल है। लेंस मतलब क्या है? ये वाला हमारा आंख जैसा लेंस, तो वो ऐसा ही जैसा दिखता है, लेंस और ओवल। और समटाइम्स डिस्कवर और रिबन लाइक स्ट्रक्चर, रिबन लाइक स्ट्रक्चर भी दिख जाता है। फॉर एग्जाम्पल द स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा में रिबन लाइक स्ट्रक्चर इसे दिखता है प्लास्टिक। तो नॉर्मली तो उसका साइज मतलब शेप वेरी नहीं करता है, लेकिन समटाइम डिस्कॉइड या रिबन शेप, फॉर एग्जाम्पल माइकोराइजा, माइकोराइजा में क्या होता है? वो रिबन शेप होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट शेप होता है। तो अभी अगर आ जाएगा नंबर, तो नंबर वेरी होता है, मतलब किसी सेल का ऐसा कांस्टेंट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल क्लामाइडोमोनास, क्लामाइडोमोनास, क्लामाइडोमोनास में क्या है? नंबर है एक ही सिंगल ही होता है क्या? प्लास्टिड, मतलब क्लोरोप्लास्ट दिख जाता है। लेकिन अगर आल्गी की बात किया जाए तो 20 से 40 पर सेल, आल्गी में 20 से 40। और आल्गी मतलब कौन सा आल्गी? ऑब्वियसली ग्रीन आल्गी, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट ग्रीन में ही दिखाया जाएगा, क्योंकि वो ग्रीन कलर देगा। तो ग्रीन आल्गी में 20 to 40 पर सेल दिख जाएगा आपको प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट। अगर हायर प्लांट में अगर देखेंगे तो ज़्यादा रहेगा, 20 से 40 से वो ज़्यादा रहेगा प्लांट के ये। तो अभी आ जाएगा स्ट्रक्चर के बारे में, मतलब प्लास्टिड का स्ट्रक्चर क्या है। देखिए, प्लास्टिड में 3 स्ट्रक्चर आप ज़्यादा सुनते होंगे। एक है ग्राना, एक है थाइलाकॉइड, एक है स्ट्रोमा। तो ये ग्राना क्या है? ये वाला देखिए, इसको हम बोलेंगे ग्राना, मतलब टोटल जो डिस्क से जो है वो है ग्राना। देखिए, ग्राना क्या है? ग्राना है सिंगुलर, सॉरी प्लूरल। तो अगर सिंगुलर टर्म क्या होगा? उसका होगा ग्रानम। तो मतलब एक को बोलेंगे ये ग्रानम हो गया, ये हो गया ग्रानम। लेकिन बहुत सारा जो ग्रानम हो गया, ये टोटल को हम क्या बोलेंगे? ग्रानम, मतलब बहुत सारा ग्रानम। देखिए, ग्रानम में देखिए एक स्ट्रक्चर हो गया, ये डिस्क जैसा हो गया, ये वाला, मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक डिस्क हो गया। तो एक डिस्क को क्या बोलेंगे हम? थाइलाकॉइड। लेकिन वो टोटल को हम क्या बोलेंगे? ग्राना और ग्रानम। ग्रानम मतलब एक दिखा है इसलिए ग्रानम, बहुत सारा है तो ग्राना बोलेंगे। तो ये तो हो गया, ग्राना हो गया, और क्या हो गया? थाइलाकॉइड हो गया। तो अंदर वाला जो लिक्विड पार्ट है, जो ग्रे पार्ट है, जैसे सेल में साइटोप्लाज्म होता है, तो ऐसे उसमें लिक्विड पार्ट है, उसको हम बोलेंगे स्ट्रोमा। और प्लास्टिड क्या है और क्लोरोप्लास्ट क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड मतलब 2 मेम्ब्रेन बाउंड है। एक मेम्ब्रेन को हम बोलेंगे आउटर मेम्ब्रेन, एक को बोलेंगे हम इनर मेम्ब्रेन। जो बीच में जो स्पेस हो गया, मतलब आउटर इनर के बीच एक स्पेस हो गया, उसको हम क्या बोलेंगे? पेरीप्लाज्मिक स्पेस। और उसको में हम बोलेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, कुछ ही बोल सकते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ओके, तो ये हो गया। तो अंदर वाला पार्ट को हम बोलेंगे मैट्रिक्स, मतलब ये हो गया प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट,
ये हो गया आउटर, ये हो गया इनर मेम्ब्रेन। तो बीच पार्ट को क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में क्या है, ये सब है, ग्राना है, थाइलाकॉइड है, स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा क्या है, लिक्विड पार्ट है। ग्रानम क्या है, और ग्राना क्या है, ये जो बड़ा बड़ा ये पार्ट है, एक इसको बोलेंगे हम ग्राना। ग्राना जो एक एक डिस्क है, इस एक को बोलेंगे थाइलाकॉइड, मतलब बहुत सारा थाइलाकॉइड को लेके एक ग्रानम होता है। और लिक्विड पार्ट को स्ट्रोमा बोलेंगे। और एक बात देखिएगा, ये जो ग्रानम है जो ये लिंक हुआ है, देखिए ये वाला इसमें लिंक हुआ है, इसमें देखिए ये वाला में लिंक हुआ है। तो ये लिंक पार्ट और लिंकर पार्ट को क्या बोलेंगे, स्ट्रोमाल लैमेली। ओके, क्या बोलेंगे, स्ट्रोमाल लैमेली। तो ये हो गया, क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, प्लास्टिड का स्ट्रक्चर हो गया। अभी हम बोलेंगे क्या फंक्शन है, मतलब ये तो स्ट्रक्चर हो गया और उसके साथ 70S राइबोसोम हो गया, ये हो गया 1 और सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो गया। ये टोटल हो गया स्ट्रक्चर। अभी आ जाएगी फंक्शन। ग्राना में क्या फंक्शन है, स्ट्रोमा में क्या फंक्शन है। देखिए जब सन से लाइट आता है, जो सनलाइट होता है, सनलाइट पड़ता है, कहाँ पड़ता है, लीफ के ऊपर। तो लीफ के ऊपर पड़ता है, लीफ के अंदर कौन सा ऐसा चीज है जो ट्रैप करता है सनलाइट को, तो वो होगा ग्राना। तो ग्राना का काम क्या है, ट्रैप सनलाइट। सनलाइट जो आ गया उसको ट्रैप कर लेगा। तो ट्रैप करके क्या करेगा, मोस्ट इंपोर्टेंटली फोटोसिंथेसिस करेगा, मतलब अपने लिए खाना बनाएगा। फोटोसिंथेसिस का मतलब ही यही है। और फोटोसिंथेसिस क्योंकि वो कर लेगा, इसको हम बोलेंगे ग्राना को साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। क्योंकि लाइट में जो रिएक्शन हुआ है, मतलब फोटोसिंथेसिस मतलब क्या है, कुछ तो रिएक्शन हुआ होगा और उस रिएक्शन को बोलेंगे लाइट रिएक्शन। एंड लाइट रिएक्शन कहाँ पर होता है, ग्राना में होता है। तो इसलिए ग्राना को हम बोलेंगे साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। तो ये तो हो गया ग्राना के बाद। और ग्राना की और एक बात है, ग्राना में भी सम कैरोटीनॉइड और क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल भी यहाँ पर है। तो जो क्लोरोफिल एक्चुअली जो ग्राना में कौन से पार्ट जो ट्रैप करता है, तो होगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है, ट्रैप करेगा, ट्रैप करके फोटोसिंथेसिस करेगा। तो इसलिए ग्राना को हम बोलेंगे साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। तो अभी आ जाइए और एक पार्ट है, और क्या है, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या है, लिक्विड पार्ट जो है। तो उसका काम क्या है, तो ये उसका काम है, वो बहुत एंजाइम होता है, और एंजाइम क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन फॉर्मेशन करेगा। तो कैसे करेगा, ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस के थ्रू, लेकिन वो कब करेगा, वो रात में करेगा, मतलब डार्क में करेगा। तो इसीलिए स्ट्रोमा को बोलेंगे साइट ऑफ डार्क रिएक्शन। एक हो गया साइट ऑफ लाइट रिएक्शन, एक हो गया साइट ऑफ डार्क रिएक्शन। साइट ऑफ लाइट रिएक्शन ग्राना हो गया, और साइट ऑफ डार्क रिएक्शन कहाँ पर हो गया, स्ट्रोमा पर हो गया। तो ये हो गया क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर के बारे में। और एक सेकंड पार्ट था, कौन था, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या है, वो डिफरेंट कलर देगा। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट टाइप से क्लोरोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है। फॉर एग्जाम्पल जांथोफिल, और कौन है, कैरोटीन। कैरोटीन क्या करेगा, वो कलर देगा। कौन सा कलर देगा, ऑरेंज कलर। सिंपली देखिए, कैरोटीन अब किसके नाम, एक होता है कैरोट। कैरोट उससे नाम से ही आता है। क्यों, क्योंकि कैरोट का कलर क्या है, ऑरेंज।
और जो ऑरेंज कलर है वो क्यों हो गया, क्योंकि वो कैरोटीन की वजह से। तो वो क्रोमोप्लास्ट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर देगा। और किसको देगा, क्लोरोप्लास्ट नॉर्मली ग्रीन को मतलब जो लीफ को देगा, लेकिन क्रोमोप्लास्ट देगा किसको, फ्लावर एंड फ्रूट को कलर देगा। तो फॉर एग्जाम्पल द कैरोट, कैरोट का जो ऑरेंज कलर है क्यों है, कैरोटीन की वजह से। जांथोबिल, जांथोबिल कौन सा कलर देगा, येलो कलर देगा। जांथोबिल कहाँ पर दिखा देता है, वो दिख जाता है लीफ, लेकिन कौन सा लीफ, स्टार्ट जो लीफ होता है, मतलब छोटे छोटे लीफ जो होता है उसमें वो दिख जाता है। और फॉर एग्जाम्पल आप बोलेंगे इमेच्योर लीफ, पर स्टार्टिंग में जो लीफ होता है उसको इसमें जांथोपिल होता है। और इसके अलावा भी जांथोपिल कहाँ पर होता है, मैनी वेजिटेबल, बहुत भेजी में भी जांथोपिल दिख जाता है। तो मेनली क्रोमोप्लास्ट का काम क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कलर देगा। और थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट क्या है, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या है, कलरलेस है। कलरलेस मतलब ये कुछ कलर ही उसका नहीं है, तो कलर नहीं देगा। तो उसका काम क्या है, अगर कलर ही नहीं देगा तो हमेशा याद रखना, एक क्या करेगा, उसका काम है स्टोर और स्टोरेज। वो स्टोर करेगा, क्या स्टोरेज करेगा, डिफरेंट ल्यूकोप्लास्ट डिफरेंट डिफरेंट स्टोर करेगा। और स्टोरेज के हिसाब से ल्यूकोप्लास्ट डिवाइड हुआ है। फॉर एग्जाम्पल एक ल्यूकोप्लास्ट का नाम है अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट क्या करेगा, वो स्टार्च स्टोर करेगा। जो स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो अमाइलोप्लास्ट क्या है, वो स्टार्च करेगा। तो वो सिर्फ एक ल्यूकोप्लास्ट है, लेकिन वो सिर्फ स्टार्च करेगा। तो और एक और है, उसको बोलेंगे इलायोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट उसका क्या है, वो ऑयल करेगा और फैट करेगा। तो इलायोप्लास्ट ऑयल एंड फैट करेगा, अमाइलोप्लास्ट स्टार्च करेगा। और एक हो गया एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट क्या करेगा, वो भी स्टोर करेगा, लेकिन क्या स्टोर करेगा, प्रोटीन। तो डिफरेंट ल्यूकोप्लास्ट डिफरेंट डिफरेंट स्टोर करते हैं और उनके हिसाब से उनका नाम हो गया। और तो ये हो गया हमारा टोटल क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड द ल्यूकोप्लास्ट। एंड अगर वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।